हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको एपी दिया है, ठीक है। ऑलरेडी ही हैज़ गिवन दैट एपी है ये, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो सिंपल है, एवरीवन आई थिंक कैन राइट दिस थिंग। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। ए है आपका 3। वट इज़ कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस किसी भी एक टर्म से निकाल सकते हो, है ना। A4 माइनस A3 करके भी निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 करके भी, और A2 माइनस A1 करके भी। तो कहीं किसी भी एक को आप यूज़ कर सकते हो। तो आई हैव रिटन A2 माइनस A1। तो A2 है बच्चों 1 और A1 है 3। तो 1 माइनस 3 इज़ -2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2 और फर्स्ट टर्म है 3। ओके, वैसे ही सेकेंड सीरीज है आपकी -5 -1 3 7। तो हेयर फर्स्ट टर्म इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1। A2 है -1, उसमें से माइनस करना है -5 को। सो -5 माइनस माइनस +5 -1 + 5 इज़ 4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4 और फर्स्ट टर्म है -5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका थर्ड सीरीज है 1/3 5/3 9/3 13/3। तो हेयर फर्स्ट टर्म इज 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज अगेन A2 माइनस A1। A2 है 5/3, A1 है 1/3, 5 माइनस 1 4/3। तो कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों 4/3। सिमिलरली लास्ट पार्ट है 0.6 1.7 2.8 3.9। तो हेयर अगेन फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस अगेन A2 माइनस A1। A2 है 1.7 माइनस A1 है 0.6। तो ये माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 1.1। तो दिस इज़ योर कॉमन डिफरेंस। तो सिंपल सा था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले आपको बताना है कि कौन सी एपीज हैं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। तो पहले तो आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी कैसे पता चलेगा? अगर सब कॉमन डिफरेंसेस सेम आएंगे तो ये एपी होगी। अगर एपी होगी तो एक तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है और इसी एपी की नेक्स्ट वाली 3 टर्म्स भी बतानी है। चलिए, फर्स्ट है आपका 2 4 8 16। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे डिफरेंसेस। तो A1 A2 A3 A4 4 टर्म्स दी हैं। तो सबसे पहले मैं A4 माइनस A3 चेक कर लेते हैं, देन A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1 चेक कर लेते हैं। अगर तीनों डिफरेंसेस, बिकॉज 4 टर्म्स दी हैं, अगर 5 दी होती तो हम उसका भी डिफरेंस चेक करते। जितनी भी टर्म्स दी हैं उन सब के डिफरेंसेस चेक करने पड़ेंगे। कोई एक भी अगर इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 1-2 टर्म्स का ही चेक करोगे, यू हैव टू चेक ऑल द टर्म्स। A4 है बच्चों 16, A3 है 8, 16 माइनस 8 इज 8। A3 है 8, A2 है 4, 8 माइनस 4 इज 4। A2 है 4 और ये है A1 है 1, 4 माइनस 2 इज 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं आपके 8 4 2। ओके, तो ये डिफरेंसेस सारे आपके सेम नहीं है। एज तो आपके लिखोगे एज द डिफरेंसेस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम देयरफॉर नॉट एपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। एपी है नहीं तो नेक्स्ट की टर्म ऑब्वियसली नहीं चेक करेंगे। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वैल्यूज़ हैं 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? पहले हमें चेक करनी है 4 टर्म्स दी हैं तो 4 की डिफरेंसेस चेक करेंगे।
आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, A2 माइनस A1 अगर आपको ऐसे करना हो तो पहले इसको चेक कर लीजिए, देन A3 माइनस A2, देन A4 माइनस A3, इसका इट डजेंट मैटर, ठीक है, आप पहले इसको लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A2 है आपकी 5/2 और A1 है 2, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 2, 5 माइनस 4, तो ये आ गया आपका 1/2। अब A3 है आपका, A3 है 3 माइनस 5/2, एलसीएम आ गया 2, 3 2s are 6 माइनस 5 1/2। A4 है बच्चों 7/2 माइनस A3 है 3, एलसीएम आ गया 2, 7 माइनस 3 2s are 6, तो आ गया 1/2। तो आपने देखा ऑल द डिफरेंसेस आर सेम, अगर डिफरेंसेस सेम है तो आपका यही क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो अब आपको पूछा है इसने, ठीक है, अब यहाँ पे पहले लिखते हैं कि ये AP है, एज differences of all successive terms are same or equal, therefore it is an AP। तो अब जो पूछा आपको, पहले पूछा कॉमन डिफरेंस, हेयर डी दैट इज कॉमन डिफरेंसेस कितना आया है 1/2, ये फर्स्ट आंसर हो गया। देन ही इज आस्किंग फॉर 3 मोर टर्म्स, तो A1 A2 A3 A4 आपको गिवन है, हमें फाइंड करनी है A5, और A5 क्या होगी, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, A4 क्या है 7/2 और कॉमन डिफरेंस है 1/2, तो 8/2 कितना आ गया 4। देन A6 क्या होगा A5 प्लस D, A5 4 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 है, एलसीएम लेंगे 2, 4 2s 8 प्लस 1 9, 9/2। A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, A6 है 9/2 प्लस आ गया आपका कॉमन डिफरेंस 9 प्लस 1 10/2, 2 1s 2 5s, तो आ गया 5। तो आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई 4 9/2 देन 5, ठीक है। दिस इज आंसर फॉर दिस सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में वैल्यूज़ हैं -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंसेस चेक करेंगे। अगेन विल डू A2 माइनस A1, A2 है -3.2, उसमें से माइनस करना है A1 को, दैट इज़ -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो आंसर आ गया -2.0, दैट इज़ 2। अब चेक करते हैं A3 माइनस A2, A3 है -5.2, उसमें से माइनस करना है A2, दैट इज़ -3.2। अगेन इट विल बी -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो कितना हो जाएगा, अगेन दिस इज़ -2.0। देन अगेन A4 माइनस A3, A4 है 7.2 और A3 है 5.2, तो अगेन 7.2 प्लस 5.2, अगेन दिस इज -2। तो एज डिफरेंस बिटवीन successive terms are same, therefore it is an AP। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा -2। अब फाइंड करेंगे A4 के बाद A5, A5 विल बी A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, A4 है हमारे पास -7.2, उसमें ऐड करना है आपको -2, तो इट विल बी -9.2। A6 विल बी A5 प्लस D, A5 है हमारे पास 9 -9.2, उसमें प्लस करेंगे अगेन -2, इट विल बी -11.2। देन A7 विल बी A6 प्लस D, A6 है -11.2 और इसमें अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, इट विल बी -13.2। तो तीनों टर्म्स पूछी थी, निकल गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ पार्ट, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन।
तो अगेन फर्स्टली विल चेक द कॉमन डिफरेंसेस। अगेन a2 माइनस a1, a2 है -6, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10, इट विल बी 4। देन a3 माइनस a2 करेंगे, a3 है -2, उसमें से माइनस करेंगे a2 दैट इज -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस इट विल अगेन 4। देन a4 माइनस a3, a4 है प्लस का 2, माइनस करेंगे -2, इट विल बी 2 minus minus plus 2 plus 2 is again 4. So again as the differences between successive terms are same, therefore it is an AP। अगर AP है तो हमें पूछा है पहले कॉमन डिफरेंस लिखें दैट इज़ 4, एंड a4 के बाद आपको 3 और टर्म्स निकालनी है a5, a6 एंड a7। a5 क्या हो जाएगी बच्चों, a4 प्लस कॉमन डिफरेंस, a6 क्या हो जाएगी a5 प्लस कॉमन डिफरेंस, और a7 हो जाएगी a6 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो a4 है हमारे पास 2, उसमें ऐड करना है मुझे कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 4, तो आगे 6, अब 6 में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 10 में अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे दैट इज़ 14। तो 6, 10, 14 आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म है 3, नेक्स्ट सेकंड टर्म है 3 प्लस रूट 2, देन 3 प्लस 2 रूट 2, देन 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। तो अगेन विल चेक द कॉमन डिफरेंस फर्स्ट, a2 माइनस a1, a2 है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2, इसमें से माइनस करनी है फर्स्ट टर्म दैट इज -3, 3 माइनस 3 गॉट कैंसल, तो आ गया अंडर रूट 2। देन a3 माइनस a2, a3 है हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ओके बच्चों, माइनस करेंगे इसमें से a2 है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2। ओके बच्चों, अभी देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 -3 माइनस प्लस अगेन माइनस अंडर रूट 2, 3 एंड 3 गॉट कैंसल, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 2, ठीक है। ये 2 रूट 2 है और ये सिर्फ 1 रूट 2 है, तो 2 में से 1 गया दैट इज रूट 2। अगेन a4 माइनस a3, a4 है हमारे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, और इसमें से माइनस करेंगे हम a3 दैट इज़ 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अगेन 3 प्लस 3 रूट 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे -3 माइनस प्लस -2 अंडर रूट 2, 3 गॉट कैंसल, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे अगेन रूट 2। तो सभी देखिए कॉमन डिफरेंसेस, सभी टर्म्स के सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंसेस सेम है, तो यहाँ पे फिर से अगेन वही लिखेंगे एज differences between successive terms, difference between successive terms is same, therefore it is an AP। AP है तो हमें क्या पूछा है, पहले कॉमन डिफरेंस बताइए, वो आ गया हमारे पास रूट 2। देन a4 के बाद हमें चाहिए a5, a6 एंड a7। a5 क्या हो जाएगा a4 प्लस d, a4 है हमारे पास और ये 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, और उसमें ऐड करेंगे एक और रूट 2, 3 रूट 2 में एक रूट और ऐड कर देंगे तो 4 रूट 2। देन a6 होगी हमारे पास a5 प्लस d, a5 क्या है 3 प्लस 4 रूट 2, उसमें अगेन रूट 2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 1 हो गया 5 रूट 2। a7 विल बी a6 प्लस d, a6 है हमारे पास 3 प्लस 5 रूट 2, उसमें अगेन 1 रूट 2 ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 5 एंड 1 6 रूट 2। तो आगे हमारे सक्सेसिव 3 नेक्स्ट टर्म्स। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट में
ये वैल्यूज़ दी हैं 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फिर से हम कॉमन डिफरेंसेस देखेंगे। A2 माइनस A1, A2 है 0.22, उसमें से माइनस करेंगे 0.2, तो हमें माइनस करके क्या मिलेगा, ये देखिए A2 है यहाँ पे 2 इसको 0.2 नीचे लिखेंगे तो इट विल बी 0.02। नेक्स्ट है A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 0.22 और ये है 0.22, तो माइनस करेंगे तो 0.002 आएगा। नाउ A4 माइनस A3 करेंगे 0.2222 माइनस 0.22, 3 बार माइनस करेंगे तो 0.3 बार 0 देन 2। तो आप देख रहे हो कोई भी डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में वैल्यूज़ हैं 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। अगेन विल चेक द डिफरेंसेस। A2 माइनस A1, A2 है -4, माइनस करेंगे 0, इट इज़ -4, ठीक है। देन अगेन डिफरेंस देखते हैं हम, A3 माइनस A2, A3 है -8, उसमें से माइनस करेंगे -4, -8 + 4 इज अगेन -4। देन A4 माइनस A3, A4 है -12, उसमें से माइनस करेंगे -8, -12 + 8 अगेन -4। तो यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे, एज द डिफरेंसेस बिटवीन successive terms is same, therefore it is an AP। और AP है तो क्या पूछा हमें, कॉमन डिफरेंस, वो आ गया हमारे पास -4। अब देखेंगे नेक्स्ट टर्म, तो सबसे पहले निकालेंगे हम A5 क्या हो जाएगी हमारे पास, A4 + D, A4 है हमारे पास, देखिए A4 है, सॉरी A4 1 2 3, A4 है आपकी -12, उसमें प्लस करेंगे कॉमन डिफरेंस, दैट इज -4, तो -12 -4 इज -16। देन नेक्स्ट इज योर A6 हो गया आपका A5 + D, A5 है -16, उसमें ऐड करेंगे -4, देन इट विल बी -16 -4, दैट इज -20। देन A7 इज A6 + D, A6 है -20, प्लस करेंगे -4, इट विल बी -24। तो नेक्स्ट आपकी 3 टर्म्स आ गई, ये हो गया आपका 7th पार्ट। अब देखते हैं 8th पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। तो देख के पता लग रहा है हमें AP है, ये कॉमन डिफरेंस 0 है, बट स्टिल वी नीड टू राइट in the same order। A2 minus A1, that is -1/2 minus of -1/2 -1/2 plus 1/2, difference is 0। Then A3 minus A2, again -1/2 minus of -1/2, that is -1/2 plus 1/2, again 0। Then A4 minus A3, again A4 is -1/2, then माइनस करेंगे फिर से -1/2, then it will be -1/2 plus 1/2, again 0। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो डिफरेंसेस सेम है, अगेन वही लाइन लिखेंगे, अगेन as the difference between successive terms is same, therefore it is an AP। और AP है तो हमें लिखना है कॉमन डिफरेंस है 0,
और ए फिफ्थ कितनी होगी, ए फोर प्लस डी, दैट इज़ ए फोर्थ है -1/2 प्लस 0 करेंगे अगेन -1/2। ए सिक्स होगी ए फाइव प्लस डी -1/2 प्लस 0, दैट इज़ ऑल्सो 1/2। देन ए सेवन्थ इज ए सिक्स प्लस डी -1/2 प्लस 0 अगेन -1/2। तो हो गया बच्चों आपका 8th पार्ट। अब करते हैं 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में है वैल्यूज़ 1, 3, 9, 27। पहले डिफरेंसेस चेक करते हैं। a2 - a1 3 - 1 दैट इज़ 4। देन a3 - a2 दैट इज़ 9 - 3 इज़ 6। देन a4 - a3 दैट इज़ 27 - 9, 27 - 9 इज़ 18। सॉरी बेटा 3 - 1 इज़ 2। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 2 है, 6 है, 18 है। एज डिफरेंसेस आर नॉट सेम देयरफॉर नॉट एन AP। तो AP नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों नेक्स्ट पार्ट है A2, A3, A4A। तो अगेन सबसे पहले हमने डिफरेंसेस चेक करने हैं। A2 - A1, A2 है 2A, A1 है A, 2A - A इज़ A। देन A3 - A2, A3 है 3A और A2 है 2A, 3A - A अगेन A। देन A4 - A3 दैट इज़ 4A - 3A अगेन A। तो एज the difference between successive terms is same, therefore it is an AP। और AP है तो क्या फाइंड करना बच्चों, पहले कॉमन डिफरेंस दैट इज़ A। देन आपको फाइंड करना है A5, A6 एंड A7। तो A5 क्या है, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, A6 है A5 प्लस कॉमन डिफरेंस और A7 है A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A4 है 4A, उसमें A ऐड करेंगे तो बना 5A। देन A5 है 5A, अगेन 5A ऐड करेंगे 6A। देन नेक्स्ट टर्म इज 7A। तो आगे आपके रिस्पेक्टिव टर्म्स। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ 11th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वैल्यूज़ हैं A है, देन A², देन A³ देन A⁴ एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं A2 - A1 दैट इज़ A² - A। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों में A कॉमन है, A बाहर निकालेंगे तो A - 1। देन A3 - A2, A3 है A³ और ये A²। दोनों में क्या कॉमन है, A² कॉमन है, A² निकाल लिया, यहाँ पर बचा A और यहाँ पर बचा 1। देन A4 - A3 दैट इज़ A⁴ माइनस A⁴ यहाँ पे कॉमन है A⁴ अंदर बच गया अगेन A - 1। तो आप देख सकते हो सभी डिफरेंसेस डिफरेंट हैं। तो क्या लिखेंगे, एज द डिफरेंसेस आर not same, therefore it is not an AP। तो ये भी AP नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों नेक्स्ट पार्ट में देखिए वैल्यूज़ हैं √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। चेक करते हैं डिफरेंसेस और से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए वैल्यूज़ हैं आपकी √2, देन √8, √18, √32। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो √ तो हुआ है √2, √8 को लिख सकते हैं हम 2 √2। ठीक है, जिसके नहीं पता है यहाँ पे देख लीजिए। 8 को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो 2 4 2 2 2 1। तो 8 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 2। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। तो
√8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। वैसे ही √18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 2 18। तो अगर इसका रूट निकालना है 3 का पेयर बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। वैसे 32 को लिख सकते हैं हम, 32 होता है 2 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर 4 जो है, ठीक है बच्चों। तो 2 की √32 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 बनेगा। दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पेयर्स बाहर, 2 2 ज़ा 4 बाहर आ जाएगा, 4√2। तो दिस इज़ 4√2। चलिए अब चेक करते हैं अगेन, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 है आपका, अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से 1√2 गया तो बचा √2। A3 माइनस A2 करेंगे, A3 है 3√2, उसमें से अगेन √2 माइनस किया, सॉरी 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो √2। अगेन A4 में से A3 माइनस करेंगे, A4 है 4√2, उसमें से माइनस करेंगे 3√2 तो अगेन √2। तो फिर अगेन वही लिखेंगे, एज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स is same, therefore it is an AP। और AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। अब A5 निकालेंगे, दैट इज़ A4 प्लस D। A4 है हमारे पास 4√2 प्लस √2 करेंगे, दैट इट विल बी 5√2। देन A6 निकालेंगे, A5 प्लस D, दैट इज़ 5√2 प्लस √2, इट विल बिकम 6√2। A7 हो जाएगी बच्चों, A6 प्लस D, दैट इज़ 6√2 प्लस √2, और ये बनेगा 7√2। अब अगर इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाके, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो √50। 6 का स्क्वायर अंदर जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 198, सॉरी 7 7 ज़ा 49, 98 ओनली। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में वैल्यूज़ हैं √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो अगेन वही करेंगे, A2 माइनस A1। A2 है √6 माइनस √3, √6 को क्या लिख सकते हो बेटा, √3 इंटू √2, उसमें से √3 माइनस करोगे तो √3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √2 माइनस 1। नेक्स्ट है A3 माइनस A2। A3 है हमारे पास √9 और ये है √6। √9 कैन बी रिटन एज √3 माइनस √3 इंटू √2, दोनों में √3 कॉमन है, बाहर आएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस √2। नेक्स्ट है A4 माइनस A3। A4 है √12 माइनस √9। √12 को लिख सकते हैं हम, देखिए 2 2 4 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 और √3, 4 3 ज़ा 12। ठीक है बच्चों, अंदर जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, और √9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2 माइनस √3। तो देख सकते हैं सारे डिफरेंसेस सेम नहीं है, तो एज द differences are not same, therefore it is not an AP। it is not an AP, और AP नहीं है तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इसको ओपन कर लें तो 1 स्क्वायर इज़ 1, 3 स्क्वायर इज़ 9, 5 स्क्वायर इज़ 25, 7 स्क्वायर इज़ 49 एंड सो ऑन। तो A2 माइनस A1 करते हैं। A2 है हमारे पास 9, 9 माइनस A1 है 1, 9 माइनस 1 इज़ 8। देन A3 माइनस A2। A3 है बच्चों 25, माइनस करेंगे 9 तो आपके पास बचेगा 16।
देन A4 माइनस A3, A4 है 49, A3 है 25, माइनस करेंगे तो बचेगा बच्चों 24। तो यहाँ पे देखा आपने, ये आपके डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। तो अगेन वहाँ पे ऊपर की तरह लिखेंगे एंड इट इज़ नॉट एन AP, एज द डिफरेंसेस आर नॉट सेम देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। अब देखते हैं लास्ट पार्ट विच इज़ 15th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में वैल्यूज़ हैं 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। 1 स्क्वायर इज़ 1, 5 स्क्वायर इज़ 25, 7 स्क्वायर इज़ 49, देन 73 एंड सो ऑन। तो अगेन चेक करेंगे, A2 माइनस A1 दैट इज़ 25 माइनस 1 इज़ 24, देन A3 माइनस A2, A3 है 49 माइनस 25, again 24, then A4 minus A3 that is 73 minus 49, again 24. So as the differences between successive terms is same, therefore it is an AP, और AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 24। नाउ वी हैव टू फाइंड A5 दैट विल बी A4 प्लस D। A4 है हमारे पास 73 प्लस करेंगे 24 तो 97 आ गया नेक्स्ट टर्म। देन A6 विल बी A5 प्लस D। A5 है हमारे पास 97 प्लस 24 करेंगे इट विल बी 121। Then A7 will be A6 plus D that is 121 plus 24 and it will be 145। तो इसी के साथ बच्चों ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।